वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन की शुरुआत हम लोगों ने फजर की नमाज से की। फजर के बाद हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों पे। अगर अभी भी आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ये आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि हम लोग आपकी खातिर सिर्फ ज़ियारतों पे जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहें और ज़ियारतें करें सारी मदीने की। बहुत का पहाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया, जंग शहर के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए। कुछ असहाब रसूल ने कहा या रसूलुल्लाह बाहर, कुछ ने कहा अंदर। आखिरकार ये जो रास्ता हम लेके जा रहे हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब रसूल के साथ 1050 आदमी का दस्ता था। इसी रास्ते में रवाना हुए। आगे एक मस्जिद आएगी, मस्जिद अल-ज़रा, वहाँ बैठे और दोबारा मशवरा किया जंग कैसा होना चाहिए और कहाँ। ग़ज़वा ओहद के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली मैं आप तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें बताया अभी कि ये पहाड़ जो है ना ये जन्नत में जाएगा। ग़ज़वा ओहद के बारे में बताया, यहाँ पर हुई जंग के बारे में, और ये कि हमारे प्यारे नबी के दांत यहाँ शहीद हुए थे। तो उस जंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि मैंने भी यहाँ ज़ियारत करनी है। मैं आप लोगों को बस दिखा सकती हूँ, तो आप लोग ज़ियारत करें मेरे साथ साथ। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं भी आप तक पहुँचाऊँगी। बाकी अल्लाह करे आप सब लोग यहाँ आएँ, आप आकर ख़ुद देखें, ख़ुद आकर सारी ज़ियारतें करें। ये पहाड़ क्या कहते हैं, जन्नती पहाड़ है, ओहद का पहाड़, जन्नत का पहाड़, जन्नत में जाएगा ये पहाड़। कि यहाँ पर तो दफीन है ना शोहदा की, जो सहाबा कराम यहाँ शहीद हुए थे ना, उनकी कब्रें हैं। लेकिन ऐसे देखने को मिलेगा। हमारे प्यारे नबी के चाचा की भी कब्र है यहाँ, हज़रत हमज़ा की। यार मैं साथ पहले ही उड़ गए। किस कदर खूबसूरत व्यू है इस चीज़ का भी, कि ये सारे पिजन्स ना ये डरते हैं। ये देखो जरा, ओह माय गॉड। आवे ना बच्चे आवे काम वेला नमूना नंगे पैर दौड़े। सारे पहाड़ों के नाम होंगे। और ये वो जगह जहाँ हमारे प्यारे नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया उन्होंने इस गार में। जहाँ उन्होंने सर रखा, अपना सर मुबारक रखा, तो वो पत्थर, वो पहाड़ नरम फोम की तरह मतलब सॉफ्ट हो गया वहाँ से। और ये वो जगह जब वो मतलब थोड़ा सा इस कंडीशन में थे कि वो उन्होंने बैठकर नमाज़ पढ़ाई यहाँ फर्स्ट टाइम। ग़ज़वा ओहद से जब जंग से फ्री हुए वो यहाँ आए, तो इस जगह पर आकर उन्होंने बैठकर नमाज़ पढ़ाई थी। ये अभी तक वैसी ही है मकाम सारे, इनमें कोई चेंज नहीं है। ये दीवार उस टाइम की ही बनी हुई है का निशान, और खुद ब खुद हाथ मुबारक का निशान। और ये दीवार जो है ना, ये वाली दीवार, ये हमारे प्यारे नबी के दौर की बनी हुई है। ये उनके दौर की ही बनी है, एज इट इज़ सब कुछ वैसा वैसा अभी तक। ये पहाड़ सारे, अभी हम जो गार में गए थे वो वही है जहाँ उन्होंने रेस्ट किया था। मस्जिद किबलतैन, दो किबले, जहाँ मतलब ये देखो जी, ये मैं चाह रही थी कि दिख जाए काश, और मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो एक के ऊपर बैठे हुए हैं पिजन्स और दूसरे पे नहीं बैठे। वजह ये देखो, वजह ये कि पहले था ये किबला मस्जिद अक्सा की तरफ, तो फिर अब है ये जहाँ पर दोबारा दूसरी तरफ रुख कर लिया। सुभान अल्लाह, परिंदों को भी पता है। बोले ना खड़ा हो तेन पता नहीं, मैं कहनी हाँ पैर रख के चढ़ने गड्डी च बैठा हुआ। चलो इन्होंने पैर रख के चढ़ने वाली गड्डी की भी ज़ियारत हो गई है। असी आए सब मस्जिद किबलतैन ज़ियारत कर रहे हैं। आयशा साहबा आज GMC की भी ज़ियारत कर ली। कुबा, मस्जिद कुबा में आ गए हम माशाल्लाह। और मस्जिद कुबा के बारे में किसको नहीं पता, सबको पता है। मस्जिद कुबा में 2 नफर पढ़ने का सवाब। अल्लाह पाक हमारी सारी इबादतें कबूल करे। मैं बहुत मुश्किल आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि हमें बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है।
यहाँ ज़ियारतों पे आकर नवाफिल भी अदा करने का। तो मैं चल कर जा रही थी वहाँ तक, तो सोचा आप लोगों को भी शामिल कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह पाक सारी ज़ियारतें करना नसीब करे, क्योंकि हम लोग इस काबिल हैं कि हम जहाँ आए हैं नमाज भी पढ़ रहे हैं। जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी, हम भी वहाँ आकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। मस्जिद कुबा में चलते हैं और उम्रे का सवाब लेते हैं। यहाँ 2 नफल पढ़ते हैं तो फिर कंटिन्यू रखते हैं। कुआं अल-फकीर कुआं। अंकल कह रहे हैं कि यहाँ पानी भी ना चल रहा है, तो आप पी भी सकते हैं और भर भी सकते हैं। नहाना नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हर चीज़ के लिए। अल्लाह आपको अजर दे। बहुत अच्छा सफ़र रहा आपके साथ। चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तो माशाल्लाह सारी ज़ियारतें करके आ गए हैं वापस। मज़े की बात कि ये अंकल भी मुल्तान से थे जिनके साथ हमने सफ़र किया, और उन्होंने अपने बच्चे समझकर हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया। जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को दिखाया। बाकी ज़्यादातर ज़ियारतें ये लोग इस तरह ही करवाते हैं कि हल्की सी गाड़ी स्लो कर देते हैं और आप बस देख सकते हैं, क्योंकि आप टच नहीं कर सकते, वहाँ जा नहीं सकते। तो फिर ये है कि बाकी अब चलते हैं हम लोग अपने होटल में, क्योंकि सुबह से माशाल्लाह आए हुए थे यहाँ। अब जाकर कुछ देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा होटल है, उसकी लॉबी है। होटल की लॉबी से चल रहे हैं अब असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। एज़ यूजुअल लिफ्ट्स पे है रश, तो मैं जाऊंगी स्टेयर से, क्योंकि मैं इंतज़ार करने खड़ी हो गई तो फिर तो बात बन गई। अच्छा है, ज़रा वॉक भी हो जाती है और तसलसल बना रहता है। तो फिर हम चलते हैं सीढ़ियों के नीचे, और असर की नमाज में है अभी तकरीबन 45 मिनट्स, तो फिर इंशाल्लाह तब तक हम पहुंच जाएंगे वहाँ। चलो जी, आज तो ज़ियारतें तो की थी ना। आज सिस्टर्स को मैंने सोचा कि और भी मदीना दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग तो आए हैं ना फर्स्ट टाइम, तो यार थोड़ा सा बंदे को होता है कि हम ये जगह देखें। वो इबादत का टाइम तो ज़ोहर के बाद था, नफली बातें माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का चलती रहती हैं। असर के बाद आज हम लोग ना थोड़ा नैप ले लेते हैं, तो सोचा कि सोने से बेहतर है थोड़ा सा मदीना देख लें, मदीने की गलियाँ देख लें। तो अब थोड़ा सा निकले हैं बाहर, घूमते हैं फिरते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं। दाऊद जानी मम्मा आपको मिस कर रही हैं, हम स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं। मामी जान ने स्पेशली कहा है कि दाऊद याद आ गया हमें स्ट्रॉबेरी का। जैसे ही हमने हैंड में ये पकड़ा है ना फ्रूट, तो हमें दाऊद की याद आ गई है। मैंने इसलिए कहा हम पहुंच गए जहां हम आए थे शॉपिंग करने, देखने चाकने। हम आए हैं टॉप 10 पे। आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदना चाहती हैं, तो हमने सोचा कि टॉप 10 से बेस्ट और इकोनॉमिकल जगह कोई नहीं है। इतने प्यारे जोगर्स हैं यहाँ, इतने वारे के और इतने खूबसूरत। मुझे नहीं पता, 11.5 रियाल मेरा ख्याल कोई 750-800 बनता है। और ये देखो कितने प्यारे जोगर्स, शूज़, सैंडल्स। स्लो करके दिखाती हूँ। मुझे ना सबसे बड़ा साइज़ इसका बड़ी शमापी ने दिखाया, ये हमें डाउट है, पता नहीं इब्राहिम को आएगा कि नहीं। काश मैं उसका साइज़ देख लेती। इसमें मुझे ये मॉल तो मेरा फेवरेट था, मॉल 5 रियाल वाला मॉल। मुझे दुख हुआ, मैं आई थी स्पेशल यहाँ इन लोगों को लेकर के। हम पहले आए हुए हैं, यहाँ तो बहुत कुछ है और इतनी दूर हम आए भी हैं, तो क्या हुआ ये मॉल 3 डेज़ के लिए बंद है। कोई नहीं, जब दोबारा आएंगे फिर भी आएंगे। बहुत अच्छा मॉल है ये। नवा शोशा एक मॉल हमें बंद मिला तो हम दूसरे मॉल में आ गए। सुकून नहीं है। जब एक दिन सजेस्ट किया कि जी आज शॉपिंग करनी है, तो बस फिर माशाल्लाह सारा काम आज ही करेंगे। नमाज़ों का टाइम तो हो गया है मुकम्मल, तो हम फ्री थे अब इशा के बाद। आज ज़रा सुबह रेस्ट कर लिया था ना हमने, तो अब सोचा आज सोचा हमने कि चलो भाई थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए। लेट्स सी यहाँ क्या है न्यू। लग तो अच्छा रहा है सब कुछ। कोई मेहनत नहीं करते, इतना सा भी नहीं चढ़ के ऊपर आते। ये देखो टिंग टिंग टिंग, माशाल्लाह मस्त देखने वाले हैं यहाँ। उई मैं पहुँच गई। मैरी क्रिसमस। न्यू ईयर की और क्रिसमस की यहाँ पर ना, अल्लाह माफ़ करे, क्रिसमस का नहीं कहना चाहिए,
न्यू ईयर की यहाँ पर सेल्स लगी हुई हैं। मैक्सीज बहुत खूबसूरत खूबसूरत, इतने प्यारे फ्रॉक ड्रेसेस। हाँ, ड्रीम्स ड्रीम्स। मरहबा। हाय ले या ना ले, कम अज़ कम मॉल्स तो दिखाएं, है भाई? कुछ खरीदते हैं या नहीं कम अज़ कम। मैं तो नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को भी इकरार मॉल, बहुत अमीर हो जाएंगे ना जब तक आएंगे। सही है ना भाभी? मेरी मर्ज़ी अमीर हो जाऊँ, मुझे फिर भी पाकिस्तानी हिसाब लगाना आता ही होना है। मैं हिसाब लगा कर फिर रिजेक्ट कर दूँगी, नहीं 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 लेना नहीं लेना। जब पाकिस्तानी हिसाब लगाते रहो ना, फिर रियाल वाली चीज़ नहीं खरीदने का हौसला पड़ता। चलो जी, शुक्र अल्लाह का, हम लोग तो अपने होटल सारी शॉपिंग वॉपिंग करके आए हैं। जो भी जिसने भी थोड़ा बहुत देखा खरीदा, लेकिन अब हो गए हैं थकावट से चूर, क्योंकि माशाल्लाह सारी नमाज। और मेरा वही सीन पाँव झलने वाला। लोग आई जा रहे हैं माशाल्लाह। कल ये तो मुझे लगा था जाते वक्त मिलती है बस बोतल। अच्छा, वो जा रहे हैं घर, उनको होटल में ही आकर मिल गई जमजम की बोतल है। पुलाव क्या खुशबू आ रही है भी रेस्टोरेंट से, पुलाव की खुशबू आ रही है। मेरा तो दिल करता है मैं जैसे हज पे आई थी ना, ऐसे ही पहले इधर रुक जाऊँ और पहले अपना मैस खा के खाना खा कर फिर ऊपर जाऊँ अपने रूम में। हम आगे हैं, चलो भाई। एक्चुअली हमारा फर्स्ट फ्लोर पे ही है रूम, तो फिर हम पता क्या करते हैं, लिफ्ट को छोड़ देते हैं, चाहे अपनी टांगे चूं चूं करने लग जाए। लिफ्ट चूं चूं नहीं करती है, सर ये लत्ता चूं चूं कर दे। तोहफा 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 अल्लाह की तरफ से तोहफा आया। पता नहीं इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? भेलपुरी, दाल चावल, वो खाना जो उन्होंने पकाया और हमें तोहफा दिया। इतने काइंड, इतने अच्छे लोगों से अल्लाह ने मिलवाया, आप लोग सोच नहीं सकते। 0 रुपए में, 0 शून्य, दे गिव अस फूड। हम वहाँ से आते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी ईट दिस, जितना मर्जी लो, जितना मर्जी खाओ आप लोग। मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। यकीन मानो बहुत अच्छे लोगों से अल्लाह ने मिलवाया। वो बहुत अच्छे भाई थे, मुल्तान के हैं, चौक कुमारा वाला के हैं। उनको पता चला तो फिर उन्होंने कहा आप आएँ और खाएं और इंडियन डिशेस चखें। आप पाकिस्तानी तो खाते हैं, आप इंडियन भी चखें। सुभान अल्लाह के जाए, अल्लाह ने इतना अता किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक और दिन बहुत प्यारा खत्म। इट वाज अ वेरी ब्लेसिंग डेज। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे दिन स्पेंड कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।